राजा विक्रम फिर से वेताल को पीपल के पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर डालकर चलने लगे। वेताल मुस्कुराया और बोला, राजन, चल तो रहे हो, पर सुनो एक और कहानी। और हाँ, उत्तर दोगे तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। बहुत समय पहले की बात है। राजा चंद्रसेन एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक था, पर एक रात राजमहल में घातक हमला हुआ और राजा की हत्या कर दी गई। पूरे राज्य में शोक छा गया। राजा की पत्नी रानी जयश्री ने प्रतिज्ञा ली, मैं राजा की हत्या का बदला जरूर लूंगी। पर सवाल यह था, कैसे? रानी ने राज्य के दो प्रमुख मंत्रियों को बुलाया। एक था मंत्री अजय, जो वीर और उग्र स्वभाव का था। दूसरा था मंत्री विमल, जो शांत और दूरदर्शी था। मंत्री अजय ने कहा, रानी जी, प्रतिशोध का समय यही है। हमारी सेना तैयार है। हम दुश्मन पर हमला करें और राजा की हत्या का तुरंत बदला लें। पर मंत्री विमल बोला, रानी जी, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय कभी न्याय नहीं होता। हमें पहले सच्चाई पता करनी होगी। कौन था असली अपराधी? हो सकता है साजिश किसी और की हो। न्याय का मार्ग धीमा जरूर होता है, पर सही होता है। रानी उलझन में थी। प्रतिशोध का रास्ता तेज था, पर न्याय का रास्ता सच्चाई से भरा। वह सोचती रही, फिर उसने फैसला लिया। वह मंत्री विमल की बात मानेगी। जांच शुरू हुई और कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आई। राजा की हत्या उनके ही दरबार के एक करीबी ने की थी, जिसे शक भी नहीं किया गया था। रानी ने उस गद्दार को सजा दिलवाई और न्याय से राजा की आत्मा को शांति मिली। अब वेताल ने पूछा, तो बताओ राजन, क्या रानी को तुरंत प्रतिशोध लेना चाहिए था, या उसने सही किया न्याय की राह चुनकर? अगर उत्तर जानते हो और चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और बोले तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। राजा विक्रम बोले, वेताल, रानी का निर्णय बिल्कुल सही था। प्रतिशोध से केवल क्रोध निकलता है, पर न्याय से सच्चाई सामने आती है और वही असली समाधान होता है। वेताल हंसा और बोला, बिल्कुल सही उत्तर, पर मैंने तो कहा था, बोले तो मैं उड़ जाऊंगा। और वो फिर उड़ गया वापस उसी पीपल के पेड़ पर। क्या राजा विक्रम वेताल को दोबारा ला पाएंगे? अगली कहानी में जानिए एक और नई चुनौती। सब्सक्राइब कीजिए द स्टोरी वाला पर।